आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही महान कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना, उम्र किसी भी चीज के लिए नहीं होता है, इट्स जैसे नंबर, जो भी एज है इस नंबर है। ये हमारे साथ जो हैं विशाल रॉय जी हैं और ये सिर्फ 18 वर्ष के हैं। और 18 वर्षों में ही इन्होंने, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं, वहां अपने समय बिताते हैं, इन्होंने अपना समय ऐप्स बनाने में, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे बनाते हैं, साथ ही नेटिव सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज और क्रोम एक्सटेंशन, इन सभी के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज करते हुए इन्होंने बहुत सारे ऐप्स बनाए जो कि पब्लिक डिमांड में हैं। तो इतनी कम उम्र में जो हमारे प्रतिभा के धनी मिस्टर विशाल रॉय जी हैं, ये हमारे स्पेशल एपिसोड जो कि हम नए साल पे कर रहे हैं लोगों के लिए, 1 जैन 2021 के लिए, इसमें मैं विशाल रॉय जी का अपने तमाम दर्शकों के साथ, व्यूअर्स के साथ स्वागत करता हूं। स्वागत है विशाल रॉय जी। थैंक यू। तो जैसा कि विशाल राय जी, जो आपके हम सब साथ के दोस्त होंगे, जो भी क्लासमेट्स कह लो, कलीग कह लो, वो मोस्टली क्लासेस करने के अलावा क्या है कि वो खेलने में समय बिताते होंगे। लेकिन आपको ये क्या सूझा कि इस कम उम्र में ही आपने ऐप्स बनाना शुरू किया और अर्निंग स्टार्ट कर दिया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ऐप बनाना शुरू किया था लाइक 3 इयर्स बैक, तो उस टाइम में मेरा ऐसा कुछ अर्निंग के लिए ऐसा पर्पसली नहीं किया था। बेसिकली मैं फुल स्टोरी में नहीं जाऊंगा, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम अ चैलेंज जो मुझे किसी एक आदमी ने दिया था ऐप बनाने का। देन वहाँ से मैंने उसको ऐप बना के दिखाया। देन ऑन फ्रॉम दैट ऑन मेरा इंटरेस्ट उसमें ग्रो करता गया। हम्म। एंड आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे जो भी आए, मतलब एनीथिंग विच इंक्लूड टेक्नोलॉजी, उस पे मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही रहा है। सो ओके। दैट्स इट। तो जैसे कि आप एक इंस्पिरेशन हो नए युवा के लिए, जो जैसे खुद आप बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप जो भी हैं, जैसे हमारा जो ये टॉक शो है, जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली फॉर करियर ओरिएंटेड है, कि हम कैसे किसी भी डोमेन का, इस नॉट द स्पेसिफिक डोमेन, किसी भी डोमेन में लोगों को कैसे, जो हमारे नए युवा हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जैसे आपने एप्स बनाया, तो आप जो आपका ऐप है इसके बारे में कुछ बताएं और कैसे इसमें आपने लर्निंग किया। ओके, सो एप्स या किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए द बेस्ट फार्मूला जो मुझे अभी तक मिला है अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस का मैं बट यही अपनाता हूँ मैं हर चीज़ के लिए। हम्म। जो भी मुझे करना होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू किसी भी मैं नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर वर्क करने जा रहा हूँ, तो आई डोंट, मतलब मैं उसको सीखता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गया और उस टेक्नोलॉजी को मैंने सीख लिया, या इस हम्म। आर्ट को, या इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो मुझे सीखना था, ऐसा नहीं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही बस सीखना स्टार्ट कर दिया। हम्म। द फर्स्ट थिंग यू डू, जो पहली चीज आप करते हो वो है कि आप एक प्रोजेक्ट ले लो। सबसे पहले वट एवर इट इज, इवन ए सिंपल आइडिया, बट आप हम्म। प्रोजेक्ट आपके पहले माइंड में होना चाहिए हम्म। कि देयर शुड बी सम प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो उस पर वर्क करना। वर्क करते करते इन बिटवीन आपको उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इवन आप फर्स्ट हो सकता है आप बेसिक सी थिंग भी नहीं कर पाओ, बट आप वहां से फिर उसको सर्च करो। एंड गूगल इज अवेलेबल नाउ, सो वहां पे तो सारे कुछ के जवाब मिल ही जाते हैं। कहीं ना कहीं से आप खोज ही लोगे एट द एंड। तो आप पहले प्रोजेक्ट एक ले लो, वहां से फिर आप देन उस पे जहां भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं उस पे सर्च करो करते जाओ जब तक सॉल्यूशन नहीं मिले। और इसी पैटर्न को फॉलो करते जाओ। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको प्रोजेक्ट खत्म भी होगा, आप कुछ लर्न भी करोगे, आप तीन चीजें अलग भी सीखोगे rather देन टेकिंग अ सिंपल कोर्स। आप तीन अलग तरह से उसको करना भी सीख जाओगे, प्लस आपका एट द एंड प्रोजेक्ट भी खत्म होगा। सुपर। सो मैंने तो लेकिन ऐसे ही सीखा था। सुपर। लेकिन जो आपकी अवस्था है, जैसे आपने 16 इयर्स में स्टार्ट किया, अभी आप 18 प्लस के हो, तो 2-3 हम्म, साल मतलब जो आपने किया, इस पे ज़्यादा एफर्ट लगाया, तो जो जैसे आप एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर शहर से हो, तो हम्म, वहाँ इतना जैसे विज़न भी लोगों के पास नहीं है। अगर आप मैं बात करूँ आपके साथ के बच्चों के, तो उनके पता नहीं कि मुझे क्या करना है, मैं तो जैसे ऐप की ही बात करूँ तो क्या बनाएँगे, क्या यूज़ होगा? तो ये विज़न कैसे मिलता है आपको? ओके, सो ये विजन के लिए आई विल हैव टू, मतलब मेरे चाइल्डहुड के टाइम में जाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। सो वहाँ उस टाइम से मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट मुझे ऐप्स का एक अचानक से एक विजन आया, या जैसे मैं अचानक से मैंने कुछ सीख लिया।
सो टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही है। जब मुझे ये ऐप, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर जब नहीं भी आता था, एट दैट टाइम आई वाज़ इंटरैक्टिंग विथ मतलब टेकिंग पार्ट, मतलब तोड़-फोड़ करना ये टॉयज़ को मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को, मे बी टेलीफ़ोन, मे बी कंप्यूटर, मे बी स्पीकर्स, एनीथिंग, यानी आप मतलब एक खोजते चीज़ थे कि दूसरी ये चीज़। अगर स्पीकर की बात करें तो बजता है, तो हाँ, एंड बजता क्यों है? कैसे बजता है? मतलब जो इनसाइड क्या हाँ, कहानी एंड चल रहा है? नॉट ओनली दैट, एंड अगर मुझे ये चाहिए तो मैंने इस स्पीकर में से ये सामान निकाल लिया, हुँ, हुँ, मैंने हुँ, हुँ। कार में से ये निकाल लिया, दोनों को हुँ, जोड़ के कुछ तीसरा चीज़ बना दिया। ओके, तो फ्रॉम दैट टाइम ही मेरा ऐसा है, तो ऐप सीखना या प्रोग्रामिंग ये सब आ जाना, ये जस्ट एक टूल है मेरे लिए एडिशनल। ओके। तो जैसे कि आप जो मोस्टली बनाते हो, जो भी आप काम करते हो, अगर बात करें तो अगर वन वर्ड में तो मोर फॉर द साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। आप जो सिक्योर पर्पस या कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, उस मोटिव के साथ करते हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है एक्चुअली। ओके, ओके, बट अगर हम देखें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो हाँ, पास्ट प्रोजेक्ट को देख के कोई ऐसा एनालाइज़ कर सकता है। ओके। बट मेनली ऐसा कोई मेरा मोटिव होता नहीं है, बट या तो आपका जो इट्स सोनिक सेंडर ऐप है, जो आपका बहुत ही फेमस ऐप कह सकता हूँ, सोनिक सेंडर, उसके बारे हुँ। में थोड़ा-सा आप दर्शकों को बताएँ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा आइडिया था, ये मेरे भाई के साथ एक कन्वर्सेशन में आया था कि क्यों नहीं हम लोग दिवाली के मैसेज एक साथ सबको भेज सकते हैं। जब हम लोग मैसेजेस सेंड कर रहे थे दिवाली के टाइम में। हुँ, 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 हुँ। तो उस टाइम मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा कि हाँ, ऐसा कुछ हो तो सकता होगा, मतलब समथिंग पॉसिबिलिटी। जैसे ही मेरा कन्वर्सेशन खत्म हुआ, मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन था, हुँ, 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 हुँ। एंड मैं पहले ही सारे वेबसाइट्स एंड अलग-अलग जगह पे सर्च करने लगा, एंड ओके। विदिन 2 मंथ्स, नो, ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ मंथ्स टाइम, सोनिक सेंटर रेडी था, और इट रोल्ड आउट इन मार्केट, एंड फ्रॉम डे 1 उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड अब तक उसको लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यूज़ कर चुके हैं। सुपर। हालाँकि अगर आज तक वो इस रनिंग में रहता, अगर अवेलेबल होता, तो आई थिंक इवन वो मिलियन भी क्रॉस कर जाता। हुँ, हुँ, बट हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 31st मार्च, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद है, हुँ, हुँ। 31st मार्च 2019 को गूगल ने उसको फोर्सिबली प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था, एंड व्हाट वाज़ द रीज़न? ड्यू टू सम, द रीज़न वाज़ व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, कि मैं उसके ऐप को डिफर कर रहा हूँ देन द वे इट इज़। ओके। ओके, सो एंड इट वाज़ वेरी मच रेवेन्यू जनरेटिंग ऐप, बिकॉज़ बहुत सारे बिज़नेसेस एंड बहुत सारे अ, लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे थे, बिकॉज़ रियल नीड थी। स्पैमिंग उससे बहुत कम होता था। जो रियल नीड वाले जो यूज़ केसेस थे, वो मेरे ऐप के लिए ज़्यादा थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके। एनजीओज़ उसको यूज़ कर रहे थे, हुँ, 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 सम हुँ। कार डीलर्स, शॉपकीपर्स, हुँ, वो हुँ। अपने कस्टमर्स से इंटरैक्ट करने के लिए एक बार में उसको यूज़ कर रहे थे। एंड इट वाज़ ग्रोइंग लाइक अ बिज़नेस टूल। सो या, दैट्स ऑल। सुपर्ब! आपका एक और ऐप है जो प्राइवेसी इंडिकेटर करके है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ, प्राइवेसी इंडिकेटर एप्लीकेशन मैंने इस ईयर नवंबर में ही लॉन्च किया, 4th ऑफ नवंबर हुँ, हुँ। 2020, हुँ, हुँ। एंड ये एप्लीकेशन क्या है कि अभी अगर आपके पास अगर आईफ़ोन हो, तो आप उसमें नोटिस करोगे कि फ्रॉम रिसेंट कुछ अपडेट्स से आपको उसमें ये देखने को मिल रहा है कि आप जभी भी कैमरा या माइक्रोफ़ोन कोई भी ऐप यूज़ करता है, हुँ, तो हुँ। आपको एक छोटा-सा ग्रीन या ऑरेंज डॉट वहाँ पे शो कर देता है, ग्रीन फॉर द कैमरा एंड ऑरेंज फॉर द माइक्रोफ़ोन। ओके। तो मैंने ये चीज़ देखी डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2020 में, एप्पल के इवेंट में। फ्रॉम द नेक्स्ट डे मुझे ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ एंड्रॉयड में भी लाया जा सकता है, हुँ, तो हुँ। फॉर द एंड्रॉयड यूज़र्स। बट एक्चुअली बीच में फिर एग्ज़ाम्स एंड हुँ, समथिंग हुँ। एल्स सब आने के कारण मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बट पॉज़ करना पड़ा। ओके। बट फाइनली मैंने नवंबर में इसको रोल आउट किया। हुँ, तो हुँ। ये जैसे ही आप एक बार फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो, तो सेम वही सारे फीचर्स, सेम वही चीज़ विथ मोर एंड मोर एडेड फीचर्स एंड कस्टमाइज़ेबिलिटी आपको एंड्रॉयड में मिल जाती है, जितना कि एप्पल भी नहीं देता है। सुपर्ब! सुपर्ब! तो जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको जैसे आप अगर कहो कि कौन-सा टेक्नोलॉजी अच्छा, क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी अगर आप बात करो तो रोज़ ही नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं। माइक्रो सर्विसेज़ हुँ। हैं, मिनी सर्विसेज़ हैं, फिर ऐप्स हैं, क्लाउड्स हैं। तो क्योंकि जो अगर मान लो एक किसी 10+2 के बाद, बीटेक के बाद उनको इतना कितना चीज़ करेंगे? तो आपके हिसाब से कौन-सा सही दिशा है? सो या
टेक्नोलॉजीज हर दिन नहीं आ रहे हैं एंड नो पर्सन, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो टोटली अपडेट रह सकता है एट द वेरी स्पेसिफिक टाइम हर करेक्ट, टेक्नोलॉजीज के साथ, करेक्ट। एंड नो वन इज एक्सपर्ट इन ऑल। सो इसलिए मैंने पहले बोला कि इफ यू हैव सम प्रोजेक्ट एट द फर्स्ट पॉइंट, देन आपको पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे लर्न करनी है। जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्ट पता है, प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, आप उसे लर्न करो नहीं, एक फ्रॉम एग्जांपल दें, द क्योंकि इट जैसे इज कुछ एग्जांपल बताएं जिससे कि हमारे दर्शक समझ पाएं आपकी बात को, मतलब ओके। एक प्रोजेक्ट के रूप में। प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ तो मुझे सपोज एक चैट एप्लीकेशन बनाना है लाइक व्हाट्सएप। ओके। इसके लिए मुझे सारी टेक्नोलॉजीज यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लाइब्रेरी में रखा हुआ सारा बुक हमें पढ़ लेना है, जस्ट वहाँ पे एक लाइब्रेरी है। हम्म। सो टेक्नोलॉजीज भी एक लाइब्रेरी में एक स्टोर्ड है वहाँ पे, मतलब एक तरह से आप लाइब्रेरी ही समझो, वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं। बट आपको वो चाहिए जो आपके काम का है, जिसके लिए आप आए हो। जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाते हो ये देखने के लिए आपके कौन से काम का बुक है। हम्म। उसी तरह से टेक्नोलॉजी के स्टैक को आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चैट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दूँ, तो चैट एप्लीकेशन के लिए आपको क्या सीखना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आपका ऐप एक चाहिए होगा जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में हो। तो आप ये देखो कि एंड्रॉयड में ऐप बनाने के लिए, आईओएस में ऐप बनाने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। या आजकल कई कॉमन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें आप एक कोड की बेस पे ही आप दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हो। फिर आपको देखना होगा कि मैं सर्वर यूज करूंगा तो सर्वर में कुछ अलग लैंग्वेज, कुछ अलग टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, तो वहाँ आपको कुछ अलग लैंग्वेज सीखने को मिलेगा। तो देन ऑन डिस्कवरीज करते-करते आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो जस्ट सी द यूज़ केस, लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एक लैंग्वेज पे एटलीस्ट कमांड है, तो फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट लैंग्वेज यू जस्ट नीड फ्यू डेज़। फ्यू डेज़ आर हम्म। मोर देन एनफ, और आप नई टेक्नोलॉजी के साथ तुरंत वर्क करना शुरू कर सकते हो। सो लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि टेक्नोलॉजीज़ के पीछे आप रश मत करो, बिकॉज़ एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड नॉट एवरीथिंग इज़ गुड। सो एनालाइज योर प्रोजेक्ट, पिक अ प्रोजेक्ट, आप उसका एनालाइज करो, क्या चाहिए उसमें, क्या उसकी डिमांड है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी लर्न करो और देन अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो। ओके। सो हमारे दर्शकों के लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट पहले लो और उस प्रोजेक्ट की जो भी प्रीरिक्विजिट्स है, जो एप्लीकेशन चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए, उसको फोकस करते हुए आप इसको कंप्लीट करो। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो इसी क्रम में, मतलब स्टार्ट करने से लेके कंप्लीट करने के क्रम में ही आपको सारे चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। और पहले प्रोजेक्ट में हम्म, बेशक आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, और समस्या आनी भी चाहिए, तभी तो आप लर्न करोगे। अगर समस्या नहीं आएगी तो फिर लर्न यस, कैसे करोगे? बहुत ही यस, सही कहा। तो जैसे आपने मुझे पता है कि आपने एक कोविड-19 टाइम में एक आपने हम्म, ऐसा बनाया था कि लोग व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो जो भी लोग या पेशेंट्स हैं बेसिकली हॉस्पिटल से। तो पेशेंस। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उस समय तो जो हमारे यहाँ कोविड-19 तो पीक टाइम में था जो आपने बनाया था। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? या सो उस टाइम तो कोविड-19 या ऑफ कोर्स वेरी पीक, एंड घर से तो आना-जाना कहीं बाहर होता नहीं। तो उस टाइम में ही मेरे ये रिक्वेस्ट आया मेरे किसी एक फ्रेंड जो कि एक फॉरेनर ही है। सो वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आया कि ऐसा कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं क्या? सो फिर वी वर डिस्कसिंग चार्जेस, प्राइसेस एंड ऑल, बट देन ऑन आई थिंक कि इसको ओपन सोर्स बनाया जाए टू मेक इट अ रियल प्राइवेसी, नॉन प्राइवेसी कंसर्न, ताकि लोग देख सकें कि हाँ कोड में एक्चुअली मैं क्या डाला है एंड ऑल दैट। सो मैंने ये एप्लीकेशन बनाया, और ये एप्लीकेशन से क्या हुआ कि जित आपको पर्सनल डिवाइस एंड एसेसरीज हॉस्पिटल्स में ले जाना अलाउड नहीं होता है। एंड इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स में अलाउड है, आई थिंक मैक्सिमम में है, बट इन अदर कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आई वुड से कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, और आपको डिवाइसेस, एसेसरीज, इवन योर वॉलेट तक नहीं ले जाने दिया जाता। सो फॉर ईच वार्ड एक टैबलेट डिवाइस होता था, और वहाँ पे उसी टैबलेट डिवाइस का यूज़ करके सारे पेशेंट्स आपस में अपने फैमिली से वीडियो कॉल कर सकते थे, नॉट आपस में, अपने फैमिली से वीडियो कॉल कर सकते थे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं जानते हो कि आपके बगल के बेड पे लेटा हुआ पेशेंट कौन है। है तो पेशेंट बट मे बी अ क्रिमिनल, मे बी अ थीफ, वो आप नहीं जानते हो। सो आप नहीं चाहोगे कि उस आपका नंबर उसको डायरेक्टली मिल जाए। यू कैन बी समवन एट वेरी हायर पोस्ट, हायर डेजिग्नेशन, एंड ही कैन बी समवन एल्स। सो यू आप ऐसे ही नंबर डिक्लेयर नहीं करना चाहोगे अपने फैमिली का या अपने फ्रेंड का कि वो मेरे कॉल हिस्ट्री में से नंबर देख ले। सो मैंने एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाया जो पूरे के पूरे टैबलेट को एक तरह से लॉक कर देता है, एंड सिर्फ आपको इतना ही ऑप्शन देता है कि आप एक नंबर डाल पाओ, नंबर डालो, वीडियो कॉल करो, नो ट्रेस, कोई लॉग नहीं,
नेक्स्ट पेशेंट को पास होते ही सारा का सारा आपका डेटा वहाँ से क्लियर हो जाता है। कोई ट्रेस नहीं बचता टैबलेट में और इससे प्राइवेसी आपकी पूरी तरह सुरक्षित रहे पेशेंट्स की। एंड काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने ग्लोबली इस एप्लीकेशन को अडॉप्ट भी किया अपने डिवाइसेज़ एंड यूज़। सुपर, सुपर। तो जैसा कि अब मुझे ये भी पता है कि आप अपने जो घर के आईओटी यूज़ करके जो मोटर को शायद आपने साल भर से या 2 सालों से स्टार्ट नहीं किया और मतलब फ़ोन ही कर रहे हो ये सब। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो जैसे कि मान लो हाँ। कि जहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है और इनफैक्ट हुँ, आप हुँ। दूर हो, नहीं हो, तो इसके बाद थोड़ा-सा बताएँ? ओके। सो वो प्रोजेक्ट वन ऑफ द आईओटी प्रोजेक्ट्स था जो मैंने आज तक किया है। हुँ, हुँ। एंड उससे भी अच्छे-अच्छे कई प्रोजेक्ट्स हैं, बट हाँ, अगर आप उस पे स्पेसिफिकली बात करो तो वो आइडिया मुझे या जस्ट जिससे मैंने सोनिक सेंटर बनाया था उसी से 1 1 डेढ़ महीने पहले उसमें मैंने काम किया था। हुँ, हुँ। एंड उस एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इसी को एग्ज़ाम्पल एक देना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि आप ये देखो कि अब मुझे यहाँ आईओटी का उतना उस टाइम कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। हाँ, ना ही मुझे कुछ ऐसा रोबोटिक पार्ट वगैरह ये सब का कुछ पता था कि कौन-सा सेंसर क्या होता है, नहीं होता है। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट कि हाँ, मुझे वाटर लेवल मेज़र करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का, तो मैं कैसे मेज़र करूँगा? तो द बेस्ट थिंग व्हिच केम आउट जो है वो है कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर मैंने लिया। उसको मैंने वाटर टैंक में इंस्टॉल किया एंड देन वहाँ मैंने एक सर्किट वहाँ पे टैंक के ऊपर लगाया और उसका फिर मैंने एक फर्मवेयर डिज़ाइन किया। तो चूँकि मुझे आई न्यू प्रोग्रामिंग सो वहाँ मैंने प्रोग्रामिंग यूज़ करके उसमें फर्मवेयर डाला, एक फर्मवेयर बनाया जो वाईफ़ाई से कनेक्ट होता है। वो फर्मवेयर एक सर्वर से कनेक्ट होता है। फिर नीचे लगा हुआ है एक स्विच, वो क्या है कि वो सर्वर से कमांड लेता है कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है। तो उस सेंसर के डेटा को देखते हुए वो जो चिप है, जो टैंक पे लगा हुआ, वो नीचे लगे मोटर को ऑन ऑफ कमांड देता है एट पर्टिकुलर टाइमिंग्स और पर्टिकुलर वाटर लेवल्स एंड या इसी के कारण और इसमें मुझे कुछ मैनुअली करना भी नहीं पड़ता है, इट्स ऑल ऑटोमेटेड। जभी भी एट एट सर्टेन लेवल से जभी भी पानी नीचे होता है, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन। ओके। बट इसको मैंने ओपन सोर्स कर दिया था इस प्रोजेक्ट को भी एंड लेटर ऑन एक कंपनी ने इसको रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओह! सुपर्ब, सुपर्ब। तो ओके। मैन्युफैक्चर कर दिया उन्होंने एग्ज़ैक्टली। सुपर्ब! तो आपने जैसे बताया कि वन ऑफ द दिस प्रोजेक्ट आईओटी यूज़ किया था, इसके अलावा बहुत ही बेहतर-बेहतर प्रोजेक्ट भी हैं, तो उनका नाम बताएँगे आप क्या किया आपने इसके अलावा? ओके सो इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा घड़ी है। हुँ, सो हुँ। घर पे मैंने आईओटी इनेबल्ड बना दिया है। तो मोस्ट ऑफ द कमांड्स इन माय होम जैसे कि कुछ भी ऑन ऑफ करना है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमैटिक है या नहीं ऑटोमैटिक है तो यू कैन सेंड कमांड्स टू गूगल और एलेक्सा हुँ, हुँ। व्हाटएवर हुँ, हुँ। एंड आज फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आईओटी प्रोजेक्ट मैं लूँगा जैसे कि मेरे जो कैमरा लगे हुए हैं आउटडोर्स में, ओके। जो सिक्योरिटी कैमराज़ है, उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। मतलब सॉफ्टवेयर तो होता ही है उसका बट हुँ, मैंने हुँ। एक लेयर बनाया उसके ऊपर से, ओके। जो सर्टेन थिंग्स फॉर एग्जांपल फायर और व्हेन द मतलब कि अनइंटेंशनल जो कोई आपका लॉक पिक करता है, वो कैसा एक्टिविटी होता है। सो देयर मैंने मशीन लर्निंग का यूज़ करके उस चीज़ को उसमें डाला कि सम कस्टम कमांड्स और अलर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें। तो और एक और लूँगा अगर नाम तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रोबो बनाया था टू हाउ होम सर्विलेंस के लिए खुद से ही। तो मैंने हुँ, हुँ। ऑनलाइन सर्च किया तो काफ़ी होम सर्विलेंस के लिए रोबोट्स काफ़ी महँगे आते थे लाइक 50-60 हज़ार टाइप्स। ओके। तो फिर मैंने देखा कि मैंने खुद ही एस्टिमेट किया और मैंने उसको करीब 6,000 रुपए के अंदर ही उसको अच्छा, मैंने बना लिया ओके। एंड उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने फ़ोन से एंड कहीं पे भी अपने घर में भेज के देख सकता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। तो वो रोबो क्या करता है? मतलब आपके घर के अंदर जाके चेक करता है, मतलब कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर? हाँ, वो टोटली मेरे कंट्रोल में है। जब भी मैं चाहूँ तो वो चार्जिंग स्टेशन पे रहता है हुँ, हुँ। और जब भी मैं चाहूँ तो अपने फ़ोन को ऑन करके जस्ट लाइक जैसे गेम खेलते हैं, हुँ, वैसे ही हुँ। मुझे फ़ोन में अपना दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे रोबो है, यहाँ पे जा रहा है और मैं जस्ट ऐसे गेम की तरह उसको प्ले कर रहा हूँ घर के अंदर। तो अच्छा सुपर्ब! सुपर्ब! ओके। सर्वेलेंस। हुँ, 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 हुँ। सुपर्ब! तो जैसे कि आप ये बताओ कि इतने सारी चीज़ें आपने किया, तो आप कितने देर मतलब टाइम देते हो इसके पीछे? क्योंकि आपका खुद का कॉलेज है, हुँ, क्लासेस हैं,
फिर जैसे एज है खेलने कूदने की तो वो भी है। तो कितना टाइम देते हो रोज आप? सो टाइम का मैं बोलूँगा कि जब भी मैं 11th एंड 12th में था, तभी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था इन सब चीज़ों के लिए। और वही टाइम था जिस टाइम में मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी, क्योंकि उस समय बस मॉर्निंग क्लासेस होते थे एंड रेस्ट ऑफ द डे फ्री ही रहता था। हम्म। एंड रात में मैं अगेन मैं स्टडीज़ करता था, क्योंकि मैं कोई आईआईटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था कभी भी। हम्म। सो आई हैड इनफ ऑफ द टाइम इन सब चीज़ों पे वर्क करने के लिए। बट हाँ, मैं कहूँगा कि कॉलेज में आने के बाद वो टाइम काफ़ी कम हो गया एंड अभी लाइक इट्स कंप्लीटली लिमिटेड टाइम सोर्स राइट नाउ। ओके। तो मैं जैसे आपसे चाहूँगा कि जो बच्चे हैं मतलब आपने किस जैसे आपने कहा कि आपको बचपन से ही एक इंटरेस्ट था इसके प्रति। लेकिन जो बच्चे मान लो कि 5th-6th के हैं, क्योंकि उनसे लेके जनरली हम मानते हैं कि 5th-6th के बाद बच्चे को इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए। तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि उनको जैसे ठीक है आपने बताया कि जिसमें प्रोजेक्ट बना लो, ये बना लो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे फोकस करना चाहिए? जो लर्निंग अपना एटीट्यूड है या थॉट प्रोसेस कह लो? हुँ, हुँ। तो 5th-6th तक तो मैं भी वही था, लाइक तोड़ना-जोड़ना जो मैंने आपको पहले बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँ तो कंप्यूटर पे बस मुझे गेम्स खेलना और सॉफ्टवेयर्स तो यूज़ आप करना, बस अपने से इतना ही आता छोटे था। बच्चों को क्या कहोगे जो आपके साथ के हैं या छोटे हैं, उनको कैसे कहोगे करना चाहिए? मतलब ठीक है प्रोजेक्ट का छोड़ के मतलब वैसे हुँ, हुँ। ओवरऑल। ओके, तो मैं हाँ, सो अगर मैं उन्हें अगर कहूँ तो लाइक अगर उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट है या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, हुँ, तो देन कंटिन्यू ऑन और उसी को कंटिन्यू करो। देयर इज़ ऐसा कुछ नहीं कि आपको 5th-6th क्लास से कुछ ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए, लाइक एकदम कंप्लीट चैनलाइज़, जैसा कि आजकल कुछ कंपनीज़ कर रही हैं कि 6 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे को चैनलाइज़ कर रहे हैं वो कोड लोग। लिख रहे हाँ, हैं। ये एग्ज़ैक्टली। सो वो चीज़ें ना करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो टाइम फिर वापस नहीं नहीं आता है। सो मिलता। आप बेटर प्ले विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न समथिंग जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, आप वो लर्न करो। बाकी सारी प्रोग्रामिंग और ये कोडिंग और ये टेक्नोलॉजी तो यू तो विल ऑलवेज़ लर्न इन फर्दर ओके। लाइफ़। तो एक बात और बताओ आप जैसे आप छोटे शहर से हो और बहुत लोगों की जो कह लो गिले शिकवे होते हैं कि यार मैं छोटे जगह से हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता मेट्रो में होता तो ये कर लेता। मैंने बहुतों से सुना हुआ है। हुँ, तो हुँ। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? अ, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट यू वि आपको छोट अगर आप छोट लगता है कि आपको छोटे शहर में हो, तो इट्स योर व्हाट द वर्ड it's your responsibility ना to make you out of from छोटे शहर to some metropolitan city. हुँ, हुँ। You will have मतलब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप उस लेवल पे आओ कि जहाँ पे आप एक छोटे शहर से निकल के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने के लायक बन सकते हो। हुँ, हुँ। इफ अगर आप ऐसे ही बोलते हो कि अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, इट्स रबिश। मतलब ये कोई काम का नहीं है। तो आपको मतलब आप क्या-क्या यस। चैलेंजेस मिले हैं? मतलब अगर कुछ ऐसा चैलेंज मिला है कि जो और मेट्रो सिटी में ना हो तो उसका कोई ऐसा चैलेंज? नहीं। नहीं, मतलब आपके मतलब लिए मुझे जो चाहिए लोकेशन था वो डज़न्ट बस मैटर। था। नो, मुझे जो चाहिए था वो इंटरनेट था और इंटरनेट हर जगह कॉमन होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मान लो हम अगर उसमें जाएँ, तो अभी भी बहुत सारे जगह पे कंप्यूटर ऐड नहीं किया गया है। मतलब नाम के लिए हो सकता है किया गया हो, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, प्रॉपर वे में नहीं है। तो चलो आप हुँ, हुँ, के पास वो सुविधाएँ रही होंगी, जिससे आप उसमें हुँ, हुँ। आर-एन-डी किए। लेकिन जिनके पास वो सुविधाएँ नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो स्थिति है, तो उनको अगर ये चाहिए, तो उसमें कैसे करना चाहिए उनको? उनके लिए क्या कहोगे? हाँ, सो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मेरे पास कंप्यूटर था जब भी मैंने स्टार्ट किया। बहुत ही बेसिक सा था, लाइक मतलब इवन लाइक मेरे पास 4 साल पहले इंटेल का पेंटियम कोड जो कि कब का बंद हो गया, DDR2 रैम था उसमें। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। अगर आप वैसा कंप्यूटर लेते हो तो मैं रियली बता रहा हूँ आपको, 5 से 6,000 रुपए में कहीं पे भी मिल मिल जाएगा जाता है। सेकंड हैंड भी अगर आप लेना चाहते हो तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप कहीं से भी जाके देखो, अगर आपको कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर में कुछ करना है, तो आप साइबर कैफ़े में जाके तो नहीं कर सकते नहीं हो कर कोडिंग, या कोई कुछ भी काम है, तो आप शेयरिंग साइबर पे नहीं कैफ़े में कर जाके सकते हो, तो यू आप शुड डेडिकेटेड या सिस्टम। या हुँ। करेक्ट, करेक्ट। तो आप छोटा ही सिस्टम ले लो, आपका बजट लो है तो छोटा ही ले लो, हुँ, मेहनत कर हुँ, लो, हुँ। कहीं से ले आओ, पैसे जमा कर लो। एक सिस्टम आपको चाहिए होगा क्योंकि आपको वर्क ही उसी वही आपका लैब होगा एक तरह से।
ये आपको कंप्यूटर नहीं है, आपको किसी और चीज़ पे वर्क करना है, तो पहले आपको टूल्स तो चाहिए ही होंगे ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट को चाहिए होता है बहुत प्रिसाइज़्ड कंपास, हुँ, बट हुँ। एक स्टूडेंट नॉर्मल कंपास से भी काम चला लेता है, चला क्यों? जाता है। क्योंकि वो सीख रहा होता है। करेक्ट, करेक्ट। वंस मतलब आप एक बार सीख जाओ, फिर आप ले लो जो लेना है, नथिंग एट ऑल। और जो लर्निंग के लिए है, जैसे चलो ठीक है, अब तो डिवाइस की हार्डवेयर की बात हो गई। अब अगर जो लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग के लिए क्या मतलब जैसे ऑनलाइन गूगल आपने कहा, लेकिन गूगल पे क्या है कि आप कुछ भी सर्च करो तो 10 चीज़ें दिखाते हैं। तो 10 चीज़ें में हुँ, से कौन-सा चीज़ सही है, ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हुँ। उसको कैसे सॉर्ट आउट किया आपने? मेरे केस में ये थोड़ा ईज़ी था। सो ओके। मैं ये बोलूँगा कि मैं डायरेक्टली जो मुझे प्रोग्रामिंग सीखते वक़्त या जो भी आईओटी या इलेक्ट्रॉनिक्स के वक़्त जो मुझे एरर्स आते थे या जो मुझे इश्यूज़ आते, बग्स जो भी कह लो, तो वो मैं डायरेक्टली गूगल पे सर्च करता था। और बहुत ही फ्रेंडली कम्युनिटीज़ हैं इन सब चीज़ों के लिए। मतलब लोग फ्री में आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं ऑन डिफरेंट फोरम्स, रेडिट, स्टैक ओवरफ्लो, कोरा एंड मेनी अदर डिफरेंट फोरम्स जिसका मुझे अभी नेम नहीं याद है। बट हुँ, हाँ, हुँ। अगर आप डायरेक्टली अपना इश्यू सर्च करते हो, मतलब प्लेंटी ऑफ लोग आपको मिल जाएँगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने को तैयार हैं। तो इससे अच्छा एजुकेशन आपको कहाँ मिलेगा? आप लर्निंग ये एक्चुअली कह रहे हैं नॉट कि आप एजुकेशन। फ़ोरम्स जॉइन कर लो, कुछ वो आपको हेल्प करेंगे, हाँ, एक्सपर्ट्स हैं जो आपके हुँ, हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो इस आपको सिर्फ़ हाँ, शुरू हाँ। करने की देरी है। आप एक्सचेंज स्टार्ट ऑफ करो। नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एक बार इसका होने लगा, आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये सब चीज़ कोई करेक्ट, बताता नहीं है कभी आपको। करेक्ट, करेक्ट। यानी स्टार्ट करने की देरी है, शुरू तो करो। वो बोलते हैं ना पत्थर तो उछालो यारो, हाँ, आसमां में भी छेद होगा। हाँ, बट वही बात है एग्ज़ैक्टली। कि आप स्टार्ट तो करो। परफेक्ट, हाँ, एग्ज़ैक्टली। परफेक्ट। तो आपका क्या प्लान है विशाल जी? आपका आगे जाके भविष्य में क्या प्लान है? बट हाँ, मतलब अब नई आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स पे अभी फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है। हुँ, हुँ। जितने भी आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स हैं मैंने अभी टू डू लिस्ट में ऐड करके रखे हुए हैं। हुँ, 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 हुँ। उनको टू डू लिस्ट से हटा के रियल कंप्लीट वर्ल्ड में लाना कंप्लीटेड है एंड करना टू है। डू हुँ। लिस्ट में और ऐड करते जाना है। ओके, ओके। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है कि जैसे मुझे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन करना है, वहाँ काम करना है, अपनी कंपनी खोलनी है, ये ऐसा मेरा एंटरप्रेन्योर कोई बनना हो, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब ये करना ही है, मतलब आई कीप डूइंग उसमें इवेंचुअली इट गेट्स देयर। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो विशाल जी आप हमारे नव वर्ष पे 2021 पे आए और आज जैसे पहला दिन है आज नए साल का और जैसा कि हुँ, 2020 हमारा कोविड कोविड के कारण तो पता ही है कि कोविड-19 तो जैसे आप यस। तो कम एज के हो, जो बूढ़े लोग भी हैं उन्होंने भी जो देखा तो उनके सभी के लिए एक एक्सपीरियंस है, अलग तरह का एक्सपीरियंस है। वैसे हर एक चीज़ का अपना बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। हुँ, तो यस। मैं जैसे कि एक चीज़ लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी की बात करें हम, तो ओके। उनको कितना इम्पैक्ट जैसे मान लो इंटरेस्ट है, पढ़ रहे हैं, तो क्या जो अगर डिग्री नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री की बात करूँ, तो क्या उनको वो हुँ, बाधाएँ हैं उनके लिए दैट इज़ द समथिंग रोड ब्लॉक कह सकते हैं कि नहीं? अगर वो टेक्निकल डिग्रीज़ नहीं कर रहे हैं तो? हाँ, जैसे मान लो सिंपल कर रहे हैं और लेकिन चाहते हैं कि इसमें कुछ करना, मतलब टेक्नोलॉजी में ही कुछ करना बट टिल द ग्रेजुएशन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टेक्निकल बट इन फ्यूचर दे वांट टू बी लर्न ऑन सेल्फ कुछ खुद से करना चाह रहे हुँ, हैं। अगर चाहते हैं, अगर सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ईज़ी, जस्ट लाइक मैंने लर्न किया वैसे वो भी लर्न कर इट्स सकते नॉट हैं। अ चैलेंज डिग्री राइट? इज़ नॉट अ बैरियर। नॉट अ यस। बैरियर करेक्ट। तो मैं इसलिए पूछा कि हमारे दर्शक बहुत सारे बोलते हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो कैसे आईटी में या आईओटी, एमएल तो मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे किया कि एक और बताना चाह रहा था मैं अपने दर्शकों को कि एक इतने युवा मतलब जो अपना बीटेक कर रहे हैं और साथ में इतने सारे चीज़ें बना चुके हैं, ऐप्स बना चुके हैं, सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, क्रोम एक्सटेंशन किया इन्होंने, आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया टेक्नोलॉजी का और साथ में नए-नए टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं। तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप कोशिश करो, लर्न करना चाहो और आपका कोई ब्लॉग भी है विशाल जी? जहाँ आप इनके क्वेश्चन्स अगर चाहें तो आंसर मेरा ऐसा कुछ? हाँ, मेरा ब्लॉग नहीं है बट मेरी एक वेबसाइट है vishalroy.com सिंपल। ओके। वहाँ से आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स एंड वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएँगे। हुँ, हुँ। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो हेल्प के लिए जो भी है।
और ये हमारे लिए इंस्पिरेशन के लिए आए थे, आपके लिए आए थे, जो हमारे युवा हैं बेसिकली इसीलिए नए साल पे आए थे कि 2021 में हम सभी जितने भी हमारे युवा हैं, वो इन्हीं के जैसा, विशाल जी के जैसा ही कुछ करें, नया टेक्नोलॉजी बनाएँ और इंडिया को मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाएँ। इसके साथ विशाल जी, समय का अभाव है, मुझे पता है आप बहुत बिज़ी रहते हो, तो आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और थैंक यू। नमस्ते। सेम, थैंक यू।